सभी को मेरा जोहार। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपको पता होगा कि जेटेट वर्सेस जो सीटेट का मामला था, उसमें जेटेट की जो है वो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पे जीत बहुत बड़ी मिल रही है और कहीं न कहीं यहाँ जो सीटेट है, वो यहाँ पे से बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। अब क्या है आगे का मामला, कब आएगा रिजल्ट, सबके बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाह रहे हैं, अभी मीडिया में या फिर सोशल मीडिया या फिर कहीं भी आप देखोगे ना, तो एक वर्ड बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है, रिव्यू रिव्यू। जितने भी सीटेट कैंडिडेट है वो यही कह रहे हैं कि मैं रिव्यू में जा रहा हूँ। क्या है ये रिव्यू? क्या रिव्यू में इन्हें जीत मिल सकती है या फिर इन्हें हार का सामना करना पड़ेगा? या फिर जो दूसरी तरफ देखें तो जो जेटेट कैंडिडेट यहाँ पे जितना है वो बार बार उनको एक चीज़ सुनाई दे रहा होगा, यहाँ ये लोग कह रहे हैं रद्द मने रद्द। ठीक है, तो ये क्या है रद्द? क्या रद्द हो जाएगा विज्ञापन? ये जो विज्ञापन है वो पूरी तरह से रद्द हो जाएगा? सब कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि रिव्यू पिटीशन होता क्या है। संविधान के अनुसार जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है दिया गया निर्णय जो होता है, अंतिम निर्णय होता है, ये आप ही को पता है। चाहे आप आम आदमी हो, चाहे आप राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, कुछ भी हो, सबके लिए आम ही होता है, सबके लिए वो खास ही होता है और वो अंतिम होता है। हालांकि आर्टिकल जो होता है 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अपने किसी भी निर्णय और आदेश समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है। बस ये आप इतना ही देखिए कि उसको जो है वो समीक्षा प्राप्त है कि वो भविष्य में सुनवाई के लिए आने वाले मामलों के संदर्भ में निश्चितता प्रदान करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं उसको लगेगा तो वो करता है। दूसरा यहाँ पे ये देखिए, समीक्षा याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पास यह शक्ति होती है कि वह अपने पूर्व के निर्णयों में निहित स्पष्टता का अभाव, महत्वहीन आशय की गौण त्रुटियों की समीक्षा कर उनमें सुधार कर सकता है। चलो ठीक है, इसके पास तो पावर है और एक आम आदमी के भी पास पावर है कि कहीं ना कहीं आप जो है वहाँ पे जाकर जो है वो कुछ ये कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये जो भी मामला था ये तो है था ही। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखोगे तो उच्चतम न्यायालय नियम 2013 के आदेश में, ठीक है, ये आपको 10L-V11 में यह प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय समीक्षा याचिका में खारिज होने के बाद समीक्षा आधार पर सुधारात्मक याचिका के माध्यम से अपने अंतिम निर्णय व आदेश पर पूर्ण विचार कर सकते हैं। कर तो सकते हैं, ठीक है, 2013 नियमावली के तहत। इतना भी आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, अब किस आधार पर जो है आप मांग कर सकते हैं वहाँ पे, तो आपका 3 आधार यहाँ पर मुख्य है। पहला आधार जो है, अगर मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ तो पहला आधार है नए और महत्वपूर्ण साक्ष्यों की खोज जिन्हें पूर्व की सुनवाई के दौरान शामिल नहीं किया गया था। दूसरा जो होता है दस्तावेज में कोई त्रुटि रह गया था, ठीक है, या फिर अस्पष्ट था। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो होता है कुछ साक्ष्य जो होता है जो सुनवाई के दौरान शामिल नहीं हो पाए थे, ठीक है, वो तो यहाँ पे बिल्कुल उसके अभाव से यहाँ पे सीटेट तो बिल्कुल नहीं जाना चाह रहे हैं। कुछ त्रुटि रह गया होगा या फिर अस्पष्ट जो है वो अपना चीज़ क्लियर नहीं किए कर पाए होंगे। हमको लग रहा है कि जहाँ तक कि उनके आधार पर जो है ये लोग जाने का प्लान कर रहे हैं। कोई अन्य प्राप्त कारण जो है अन्य 2 आधारों के अनुरूप हो। बिल्कुल यही सब जो है वो कारण आपको यहाँ पे दिखाई दिया। ठीक है, दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि क्या वहाँ जाना सफल ही हो जाएगा। देखिए, यदि सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका को खारिज कर दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जो है वो समीक्षा का अनुरोध किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार डिसमिस हो गया, मान लीजिए कि वो कर रहे हैं फिर से यहाँ पे अपील, लेकिन उसका जो है खारिज हो गया तो वो फिर से कर सकते हैं। ठीक है, रिव्यू के लिए पिटीशन डाल सकते हैं। इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे चर्चा है। अब देखिए, ये सब तो मैं ये आप लोगों को बेसिकली दिखाने का कोशिश कर रहा था कि क्या है क्या नहीं है। वहाँ पे देखिए, वहाँ पे एक्सेप्ट भी हो सकता है और यहाँ पे रिजेक्ट भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये सब टोटली डिपेंड करता है कि उसको क्या लगेगा, जज को क्या लगेगा कि उन्होंने दिया है। तो अगर पॉइंट जो इन लोग सीटेट के द्वारा जो पॉइंट रखा जाएगा ना, वो पॉइंट ही महत्वपूर्ण है। उनको लगेगा कि नहीं, ये यहाँ पे हमसे गलती हुई है, इस पे विचार करना चाहिए, तो बिल्कुल विचार किया जाएगा। और आप लोगों को ये भी बता देते हैं, अगर उनको लग गया ना सिर्फ एक बार, तो यहाँ पे ओपन कोर्ट में जो है, जैसे पहले सुनवाई होता था ना ओपन कोर्ट में, तो यहाँ पे जो होता है वो ओपन कोर्ट में यहाँ पे सुनवाई होने लगेगा। और अगर ओपन कोर्ट में सुनवाई होने लगेगा तो इतना ज़बरदस्त बहस होगा कि जिस प्रकार पिछला बार नहीं हुआ था ना, उससे ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे बहस होगा। बाकी दूसरा ये चल रहा है कि रद्द मतलब रद्द, ये क्या है रद्द? तो देखिए, रद्द इसलिए बोला जा रहा है, मैं जहाँ तक समझने का कोशिश किया
कि देखिए विज्ञापन में जो है एक वर्ड जो बहुत आ रहा था, गेम चेंज। तो ठीक है, बहुत कुछ यहाँ पे है जो यहाँ पे जो है जो आप लोगों को नोटिफिकेशन है उसमें कुछ कुछ यहाँ पे त्रुटियां या फिर जो कह सकते हो यहाँ पे गलती जो है वो पाया गया है। ठीक है, जिसके आधार पर यहाँ पे रद्द होने का यहाँ पे बताया जा रहा है। बाकी कितना परसेंट जेटेड भाई लोग पूछ रहे हैं कितना परसेंट चांस है कि यहाँ पे ये जो है वो रद्द हो सकता है। देखिए अभी तो कुछ बताया नहीं जा सकता है। अगर कोई बता रहे हैं तो मैं उसको मूर्ख ही समझता हूँ, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे जो जेटेड है, ठीक है, वो तो जितना पाना था वो पा चुके हैं। सीटेड जो है वो इतना खो चुके हैं कि उनके पास कुछ पाने के लिए अब है ही नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि एक के पास तो खोने के लिए बहुत कुछ है जेटेड वालों के लिए। मतलब ज़्यादा भी तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनका हक यहाँ पे मारा जाएगा, लेकिन सीटेड वाले ऐसे हैं जिनका पाने के लिए भी कुछ नहीं है, सिर्फ खोने के लिए है। ठीक है, तो वही स्थिति में यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगा कि कहीं ना कहीं सीटेट वालों का गलती है। मैं यही बोलूँगा कि देखिए जो सरकार है उनके द्वारा या फिर जो जैक है उनके द्वारा जो है इस चीज़ पे फोकस किया जाना चाहिए था, और यहाँ पे आधार बनाना चाहिए था कि एक फ्रेश जेटेट अगर ले ले। क्योंकि देखिए आप लोगों को पता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं उन लोगों की ही गलती है, जिस कारण उन लोगों को भी पता था कि सीटेट जो है वो कोर्ट में है और कोर्ट जो है स्टे लगाया हुआ है, लेकिन इसी के बीच में जो है वो नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है। तो इसमें सीटेट वालों को मैं गलती नहीं बोलूँगा, पिछला 8 साल से यहाँ पे जेटेट नहीं हुआ है। आप अगर सीटेट वालों की जगह पे होते तो आपको ये एहसास हो पाता कि क्या है क्या नहीं है। बाकी आप अगर जेटेड कैंडिडेट है तो सब लोग आज का ज़माना में अपना देखने पे लगा हुआ है, लेकिन कोर्ट कभी अपना नहीं देखता है। कोर्ट वही देखता है कि किसके साथ गलत हुआ है। अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो उस चीज़ पे पुनः विचार किया जाएगा। एनआईओएस में भी यही हुआ था। ठीक है, और एनआईओएस में स्टूडेंट को यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला। बस अगर आपको मेरी बातों से सहमत है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आप जेटेड कैंडिडेट हैं, सीटेड कैंडिडेट हैं, ठीक है, दोनों ही हमारे जो है वो भाई हैं, किन्हीं से भी मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है। बाकी अगर जेटेड कैंडिडेट अगर आप लोग चाह रहे हैं ना कि एक फ्रेश जो है वो आप लोगों का कटअप पे एक वीडियो हो जाए, ठीक है, कि क्या कटअप रहने वाला है, क्योंकि सीटेट तो बाहर हो गया है, तो बिल्कुल अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट कर दें। आपका भाई जो है वो एकदम बिल्कुल जेन्युइन तरीका से लेकर आएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।